हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर करे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करे थे। आज हम साइमन कमीशन को कंप्लीट करेंगे और इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को देखते हैं हम। दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी ने। लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन ने द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो नवंबर 1927 को। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 थे। साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? तो सर जॉन साइमन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था? तो मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी थे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो फरवरी 1928 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी से थे, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से, बर्नो हॉडसन लिबरल यूनिस्ट पार्टी से था, हैरी लेवी लॉसन लिबरल यूनिस्ट पार्टी से, सेसिल जॉर्ज कार्डोगन ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से थे, और डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हार्वर्ड थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड बर्कनहेड थे। साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम की संसद के कितने सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो 7 सदस्यों के समूह का था। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन ने। साइमन कमीशन के संबंध में सही है तो इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी थी। और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने किए थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे दिल्ली से। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में हुए थे। किसने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? तो लाला लाजपत राय कहे थे। ये कब से कब तक थे? तो 1865 से लेकर 1928 ईस्वी तक लाला लाजपत राय रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुई लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1928 को। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहे थे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो 27 मई 1930 को। इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहली भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो संवैधानिक प्रगति था। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 ईस्वी में और सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किए थे। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो एम.एल. नेहरू ने किए थे 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किए गए थे और इसका विषय था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान और डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई थी। कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी सर अली इमाम और शोएब कुरैशी थे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुआ था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंधित थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 28 मार्च 1929 में रखा था, दिल्ली अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन देखते हैं 1929 के एवं पूर्ण स्वराज्य देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में किए थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो हजरत मोहानी ने। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा शामिल था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जे.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे।
कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन सा था? तो लाहौर अधिवेशन था 1929 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1929 में। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था तो भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज की वैधता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।